अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़े इंसानियत के साथ आपका होस्ट तारिक राजपूत जलाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटीज ऑब्लिगेशन के हवाले से उनको सरअंजाम देने के हवाले से मुतरक नजर आते हैं और खुशी होती है ऐसे इदारों के हवाले से प्रोग्राम करते हुए कि जो लोग ये समझते हैं कि आवाम ने जो उनके साथ जो उम्मीदें लगाई हैं उनके ऊपर पूरा उतरने के लिए लोग डे एंड नाइट काम करते हैं। एक ऐसी ही इदारे की एक ऐसी ही मुतरक टीम, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़े एहसास की बात है कि इस टीम के जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी मुराद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के ये जो जिम्मेदारान मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मोबाइल एजुकेशन यूनिट M2 नॉर्थ की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। इनके इंचार्ज जनाब मोहतरम आप सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर सैयद इमरान अब्बास साहब, इनके साथ मौजूद है मोहतरमा, ये भी आप पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं मोहतरमा बिनिश अली साहिबा, और इनके साथ जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहतरमा आमना अजीज साहिबा, और इनके साथ एक हमारे माशरे की नहायती मुतर्रक समाजी हवाले से और फिर खास तौर पर आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम मोहतरम जनाब मलक आमर अवान साहब। मैं आप तमाम जिम्मेदारान को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम सैयद इमरान अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो मोबाइल एजुकेशन यूनिट के हवाले से क्या बैकग्राउंड है, क्या थीम है और क्या विजन है, किस तरह आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इसके हवाले से जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारिक जलाल साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और मोबाइल एजुकेशन के हवाले से आपने क्वेश्चन किया। तो हमारी जो मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स हैं ये न सिर्फ तालीमी इदारों में बल्कि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके अलावा फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में, जो पब्लिक होते हैं अपना ये टर्मिनल्स, STV टर्मिनल्स, हर जगह पे हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मकसद होता है वो आवाम में रोड सेफ्टी अवेयरनेस को उजागर करना है जी। चूँकि एक देखें, मैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी हदीस जो है वो उसको मैं कोट करना चाहूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी आपने अपने आप को इल्म के साथ जो है वो मुशाबियत दी। तो इल्म और आगाही जो है ये माशरे में बहुत ज़रूरी है जी, और ख़ुसूसन ट्रैफिक के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में जो बढ़ते हुए ट्रैफिक के हादसात हैं इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। इनकी वजूहात जो हैं उनको चेक करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से रोज़ जो है हम देखते हैं कि काफ़ी हादसात जिनमें कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। तो आखिर उनकी वजूहात क्या होती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि 1896 में फ़र्स्ट एवर रोड एक्सीडेंट हुआ था जी। तो सबसे पहला जो एक्सीडेंट है 1896 में लंदन में हुआ, जिसमें एक खातून ब्रिजिट डेस्कॉल जिनका नाम था वो उसमें एक्सपायर हो गई थी। तो जिस रेस्क्यू टीम ने उनको रिकवर किया था, उस रेस्क्यू टीम का जुमला आज भी तारीख में कुछ इस तरह से महफूज है कि दिस मस्ट नेवर हैपन अगेन, अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ आप देखते हैं आम शाहरात पे जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो ज़ख्मी अफराद होते हैं, जो रेस्क्यू इदारे वहाँ पे आके उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो वहाँ पे कॉमन देखी जाती है वो क्या होती है कि पेशेंट को फ़ौरन जो है वो आप हॉस्पिटलाइज कर लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको करना भी चाहिए, हॉस्पिटलाइज भी करना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ कि वो हादसा किस वजह से हुआ है वो चेक करने की जो है ना बहुत ज़रूरत होती है। देखिए ट्रैफिक में जो 4 ओज होते हैं ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से ओज होते हैं? नंबर 1 ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये 4 ओज जो हैं इनको तो हमने स्पेशली जो है वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए हमें मद्देनज़र जो है वो रखना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके हवाले से जो है वो एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। टायर्स जो हैं वो बुनियादी हैसियत के हामिल होते हैं सर। इसमें जब भी आप लंबे सफ़र पर जाएँ तो कोशिश करिए कि आप टायर्स का जो है वो ख़ास ख्याल कीजिए। आपके टायर जो हैं वो कमज़ोर नहीं होने चाहिए। गुड्डी चढ़े टायर जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आपके पास कार है तो वो 1.6 मिलीमीटर तक की गुड्डी जो है वो आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनमें होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज हमारे पास उससे बड़ी गाड़ी है, हाईएस्ट है, LTV गाड़ी हम चला रहे हैं, तो वो फिर तकरीबन 2.5, और इस तरह से अगर बड़ी गाड़ी है, बस वगैरह, ट्रक वगैरह, तो उसमें फिर 3.5 मिलीमीटर। मैं जरूर आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा, क्योंकि मैंने जैसा अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे इदारे, फिर खासतौर पर जो आपका इदारा है
मैं अगर बात करूँ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के हवाले से, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी जो है वो आपके इदारे की जो रेटिंग है वो हाई रेटिंग है, ड्यू टू क्योंकि आपका जो लोगों के साथ अट्रैक्शन की जो सेफ्टी के हवाले से, फिर अवेयरनेस के हवाले से एक बहुत बड़ा काम है। मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ और मैं गुफ्तगू में साथ शामिल करूँगा। आप पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं मोहतरमा बिनिश अली साहिबा, तो बिनिश अली साहिबा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह इमरान साहब बता रहे थे, तो क्या इसमें आप जो इस कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है मोबाइल एजुकेशन यूनिट के हवाले से, खास तौर पर तालीमी इदारों के हवाले से, छोटे बच्चों के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया कि हम डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इसी तरह हमारा जो टारगेट है या आप एम्बेसडर कह लें, हम रोड सेफ्टी एम्बेसडर बनाते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिलता है। हम जब भी जाते हैं, पहले तो स्कूल या कॉलेज स्कूल जो होता है प्राइमरी लेवल का, उसमें हम जाते हैं तो प्रिंसिपल टीचर्स उनका यही क्वेश्चन होता है कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, आप इन्हें क्या एजुकेट करेंगे, ये तो रोड सेफ्टी से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। तो हम उन्हें बताते हैं कि हम इनके लेवल पे जाके इनको एजुकेट करेंगे, आप हमें मौका तो दें। तो फिर हम जब बच्चों के पास जाते हैं तो उनसे एक तो हमारी सोसाइटी में पुलिस का जो वर्ड है उसको हवा बनाया हुआ है बच्चों के लिए, या ये पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, अक्सर माएँ बच्चों को डरा रही होती हैं, नहीं नहीं ये काम आपने नहीं करना, वो पुलिस पकड़ के ले जाएगी या ये हो जाएगा। तो एक तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पुलिस का जो वर्ड है उसको बच्चों के लिए इतना खौफनाक ना बनाएं, क्योंकि हम जब भी स्कूल में जाते हैं तो कुछ बच्चे देख के डर जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हर इदारे, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। पुलिस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से, दिफा के हवाले से उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। तो ठीक आप कह रही हैं कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस के हवाले से जो लोग बच्चों के खास तौर पर माइंड में नेगेटिव बात है उसको ना फैलाएं। जी आप क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल। इसी तरह जब मैं जाती हूँ छोटे बच्चों को, तो सबसे पहले मुझे एक तो वो पुलिस का जो वर्ड है उसका डर ख़त्म करना पड़ता है। फिर मैं बच्चों को कहती हूँ कि मैं अपना नाम बताऊँगी, अपना इंट्रोडक्शन कराऊँगी, फिर मैं बताऊँगी पुलिसमैन कौन होता है, जो आपकी हेल्प करता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है बुरे लोगों से। तो फिर मैं बच्चों से पूछती हूँ कि जो आपकी मदद कर रहा है, आपको बुरे लोगों से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो आपका दोस्त हुआ या नहीं हुआ। वो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, हैंड रेज करते हैं, जी जी हाँ दोस्त है। फिर मैं कहती हूँ फिर हमारी दोस्ती हो गई, कहते हैं बिल्कुल दोस्ती हो गई। फिर मैं अपना नेक्स्ट जो है स्टेप रोड सेफ्टी, बिल्कुल। और हमने जो प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए बनाई हुई है, बिल्कुल उनके लेवल पे वो कार्टून की वीडियोस हमने बनाई हुई है, सीट बेल्ट की हो गई, या बच्चों ने रोड कैसे क्रॉस करना है। अच्छा, छोटे बच्चे को गाड़ी चलाते हैं तो क्या कंसेप्ट है, इससे उनके जो पेरेंट्स हैं बेसिकली उनको एजुकेट करना है? बिल्कुल, ये देखें रोड सेफ्टी जो है ये बेसिकली मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। एक सिर्फ जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे, माएँ बच्चों को नहीं बताएंगी, और बच्चे जो हैं उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इवन हम जब प्रेजेंटेशन दे के आते हैं या बाहर हमें रोड पे कुछ पेरेंट्स मिल जाते हैं तो हमें कहते हैं कि आपने तो हमारे बच्चे को पुलिस ऑफिसर बना दिया। वो फिर हमें खुशी होती है। हम कहते हैं किस तरह से पुलिस ऑफिसर? वो कहते हैं कि हम जब भी निकलते हैं वो कहते हैं बाबा सीट बेल्ट लगा लें, या बाबा बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहन ले। तो इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है और हमें बड़ी वो खुशी होती है कि बच्चे सीख रहे हैं। आपकी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। मैं फिर इसलिए बार बार नाज़रीन अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये माशरे की तामीर और तरक्की के हवाले से देखिए, जो एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब ये चीज़ें जो इनिशियल स्टेज पे जब वो सीखता है तो फिर वो बड़ा होकर जो है वो जिम्मेदार शहरी बनता है। मैं आपको दोबारा अपनी गुफ्तगू में शामिल करूंगा। हमारे साथ मलिक आमर अवान साहब मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, समाजी शख्सियत और बहुत सारे नोबल कामों में इनका कंट्रीब्यूशन है। मलिक आमर अवान साहब, आज का प्रोग्राम जो है हमारा रोड सेफ्टी के हवाले से और मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके काम के हवाले से, फिर जो पाकिस्तान में जो रोड्स की जो पोजीशन है, एक्सीडेंट्स के हवाले से, लोगों में अवेयरनेस के हवाले से, इनके काम को किस लेवल पे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। और मोटरवे का, चूँकि आपको पता है कि मोटरवे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दो शहरों को आपस में मिलाती है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौजूद किया आज। और दूसरा मोटरवे के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा आज कि मोटरवे हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर है और जो कि दो शहरों को आपस में मिलाती है, और इसका कम से कम ड्यूरेशन जो है ना वो किसी भी शहर के दूसरे के साथ लिंक करता है। तो मतलब आप यहाँ से लाहौर का सफ़र ही ले लें, वैसे
आम दूसरी जो GT रोड वगैरह से जाते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसमें 3.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मोटरवे पे। और इसके अलावा मोटरवे पे हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शरह है, चूँकि मैंने दूसरी मोटरवे जो मेरा एक्सपीरियंस है एक छोटा सा, दुबई की मोटरवे मैंने वहाँ पे भी ड्राइव किया है, और दूसरा सऊदी अरब वगैरह की 2 कंट्रीज़ का मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है। तो उसकी बनिस्बत मैंने ये देखा है कि ठीक है वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत हैं, वो वहाँ पे कैमरास वगैरह उनका काम करते हैं जो भी है, लेकिन हम अपने महदूद वसाइल में रहकर अपनी इस मोटरवे को इतना बहुत बड़ा आगे ले पाकिस्तान में मोटरवे के हवाले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, उसको हम इतने इस लेवल पे हम ले आए हैं कि आज बाहर से लोग आके भी हमारी मोटरवे पुलिस को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, कोई शक उनकी जो सर्विसेज वगैरह हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स, रास्ते में कोई किसी किस्म की परेशानी वगैरह, मैं बल्कि खुद ज़ाती तौर पे मोटरवे को प्रेफर करता हूँ। मैं GT रोड से कभी नहीं गया, तो मैं उसको चीज़ को प्रेफर करता हूँ। तो मेरी चूँकि 2018 से इनके साथ मैं मोटरवे के हायर ऑफिशल्स के साथ लिंक्ड हूँ, और इस मामले में मैंने इनको ज़ाती तौर पे कहीं भी जरूरत पड़े मैंने अच्छा मलिक साहब, इसमें क्योंकि आप आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ये क्यों ऐड करूँगा आपके साथ कि देखें, जब भी अगर आप माइंड पे मोटरवे का कंसेप्ट आता है सफ़र के हवाले से, तो जो एक आम आदमी जो ले मैन है उसके जहन, उसका जो दिमाग है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है कि आप अपने महदूद वसाइल के अंदर आरामदेह सफ़र, सेफ्टी के वाले से आप देख रहे हो। फिर खास तौर पर वो वहाँ पर जो परफॉर्म करने वाले जो ऑफिसर है, अगर आप उनका बिहेवियर देखें, अगर रोड के ऊपर आपको खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नीड होगी, जरूरत होगी, तो फौरन वो पहुंचते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे ही अगर किसी को इवन पिछले दिनों मैंने ड्राइव किया तो मेरे से आगे जो गाड़ी थी उनका कोई टायर पंचर हो गया था, तो यकीन करें कि आप एक 3 स्टार ऑफिसर जो है वो खुद उनके पास गया है, पहले उसने 130 पे कॉल की है, तो वो आया उधर, उसने खुद गया और वो खुद टायर चेंज कर रहा था। यानी कि उसने उस जो ड्राइवर था उसको नहीं कहा कि आप जो है ना चेंज करें उस, तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात है इसमें कि हायर ऑप्स का बड़ा किरदार है एजुकेट करने के हवाले से, फिर डिसिप्लिन के हवाले से आप इदारे की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने साथ आप गुफ्तगू में शामिल करूंगा। आप जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं जनाब आमना अजीज साहिबा, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा नींद के हवाले से, क्योंकि आज हम रोड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, आप यूनिट की अवेयरनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये जो नींद के हवाले से हमने अक्सर देखे हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं मोटरवे के ऊपर खास तौर पर, तो इसके हवाले से भी लोगों को आप एजुकेट करती हैं? जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मोटरवे या नेशनल हाईवेज़ की एग्जांपल ले लें, तो जब बेसिकली अगर मैं मोटरवे की एग्जांपल लूँ तो मोटरवे पे जो सफ़र होता है वो स्मूथ होता है, तो जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उसमें बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स होता है, तो उसमें नींद आने का चांस ज़्यादा होता है। तो हमारा जो एक यूनिट विंग है हमारा MEU का, तो उसका बेसिकली मकसद यही है कि स्कूल कॉलेजेस जो ड्राइवर्स हैं उनको एजुकेट करना कि जब भी आप मोटरवे पे सफ़र करें तो इसमें आप नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप कोशिश करें कि नींद आपको आ रही है तो आप किसी सेफ प्लेस पे आप थोड़ी देर स्टे कर लें, अपनी नींद पूरी कर लें, या आप मुंह पे पानी के छींटे मार लें, थोड़ी चहलकदमी कर लें, तो इससे आपकी नींद कम होगी, फिर आप सफ़र करें। और रात के वक्त लंबे सफ़र से थोड़ा सा गुरेज करें क्योंकि उसमें नींद आने का चांस ज़्यादा होता है और टाइम भी ऐसा होता है। तो इस सिलसिले में यही है कि बिल्कुल ऐसे हमारे ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट डील किए हैं कि जिसमें नींद आ जाती है और पता नहीं चलता। तो ये एक तो जो ड्राइव कर रहा होता है जिसको नींद आ रही होती है उसके लिए भी डेंजरस होता है, और जो साथ रोड यूजर्स होते हैं उनके लिए भी डेंजरस होता है। और वैसे भी मोटरवे के ऊपर आप लोगों ने काफी सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, रेस्ट के हवाले से, ताम के हवाले से, रेस्टोरेंट के हवाले से, तो अगर कोई ऐसा मामला है तो आप लोग दूसरे लोगों की जानों को खतरे में न डालें और सेफ्टी के हवाले से। तो मैं इमरान साहब आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आप इंचार्ज भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अक्सर देखने में ही आया है और मैंने खुद भी ये चीज़ जो है वो इसका एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई शख्स मोटरवे पे अगर वो इंटर हो रहा है और दूसरी जो गाड़ी है वो आ रही है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि फौरन उस लाइन को क्रॉस करके जो एक प्राइमरी लाइन है, जो 3 लाइनों की जो डेफिनेशन जो है इसके ऊपर मेरा ब्रीफ कीजिएगा, तो वो वहां पर इंटर होने की कोशिश करते हैं जिससे जो है वो कोई अक्सर औकात जो है वो मेजर एक्सीडेंट अक्सर हो जाते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे?
जलाल साहब, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी जी। और मैं चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम जो है वो एक्सीडेंट्स की रीजंस के ऊपर जो है वो डिस्कस में करूँ। देखिए, जिस तरह अभी आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया, तो इसको हम कहते हैं कि ट्रैफिक के अंदर मर्ज होना। यानी जब आप लिंक रोड से, इंटरचेंज से, सर्विस एरिया से, रेस्ट एरिया से जब आप ट्रैफिक के अंदर मर्ज हो रहे होते हैं, तो राइट ऑफ वे सबसे पहला जो हक है वो उस ट्रैफिक का है जो ऑलरेडी हाईवेज के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर चल रही है। आप उसको गुजरने दीजिए, उसके बाद फिर आपका हक बनता है कि आप लिंक रोड से मेन कैरेज वे को आप ज्वाइन करें। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी कि अक्सर औकात फील्ड पे, चूँकि अलहमदुलिल्लाह मेरा तकरीबन 13 साल का एक्सपीरियंस है जी रोड का, तो मैंने लोगों को ये देखा कि जब लोग हार्ड शोल्डर के ऊपर खड़े होते हैं, इवन जो गाड़ियाँ होती हैं, कारें वगैरह होती हैं, किसी भी वजह से खड़े हो जाते हैं, तो जब दोबारा वो अपने सफ़र को ज्वाइन करते हैं तो वो पहली लेन को यानी कैरेज वे को छोड़ के और वो डायरेक्ट जो है वो सेकंड लेन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रूनुमा होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो सेकंड लेन में गाड़ी आ रही है वो 120 की स्पीड से आ रही है। तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक भी आपके चैनल के तवस्सुत से मैं अवाम से ये अपील करूँगा कि जब भी आप कैरेज वे को ज्वाइन करें तो आपकी स्पीड एटलीस्ट उतनी होनी चाहिए जो उस लेन की मुख्तस है। यानी कि लेन नंबर फर्स्ट में अगर आप चलते हो तो वो 100 उसकी स्पीड है, लेन नंबर सेकंड जो है वो 120 की स्पीड है, और थर्ड लेन जो है वो जस्ट ओवरटेकिंग के लिए। तो इसमें सर एक चीज़ और मैं शामिल करूंगा, वो है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट ये है कि जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, तो ओवरटेक करते हुए जब आप उसके बिल्कुल पैरेलल आ जाते हैं, यानी उसके बिल्कुल मतवाजी आ जाते हैं, तो फिर उस गाड़ी को, यानी उस गाड़ी का जो होता है मिरर होता है, जो साइड वाला मिरर होता है, उसमें आप उसको नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो वो गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा टर्न करेगी तो खुदा न खासा आपके साथ कोलाइड हो जाएगी, आपके साथ टकरा जाएगी। लेट्स सपोज अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हो, तो आपने सबसे पहले जो आपका जो राइट साइड वाला मिरर है, आपने उसको वॉच किया, आपको गाड़ी नजर नहीं आई। उसके बाद जो आपका सामने मिरर लगा होता है, यानी बैक व्यू मिरर लगा होता है, आपने पहले तो उसकी एडजस्टमेंट ऐसी करनी है कि वो आपके राइट साइड की जो गाड़ी की डिक्की है उसके ऊपर वो एडजस्ट हो, ताकि आपको ब्लाइंड स्पॉट जो है वो आपके लिए कम हो जाए। और आखिर में जो चीज़ आपने करनी है वो है रबर नेक फार्मूला, यानी हल्की सी गर्दन घुमा के अपनी गाड़ी की बॉडी के साथ देख लेना कि गाड़ी चल तो नहीं रही। उसके बाद आपने जो है वो इंडिकेटर लगाना है, 4 दफ़ा आपका इंडिकेटर जले बुझे, और उसके बाद फिर आपने लेन चेंज करनी है और दोबारा से लेन में अपने वापस। सर, मैं आपकी इजाजत से मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जितनी चीजें आपने बताई ये तो बेसिक चीजें हैं जी। तो जब आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसको अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जब आप किसी को लाइसेंस जारी कर रहे होते हैं तो ये चीजें तो वहां पर भी काउंट की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो क्या वजह है कि फिर भी देखने में ये है कि उसके बाद भी लोग इस पे नेग्लिजेंस करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है DLA, ये H8 में वाक़ है जी। और जिन लोगों के पास भी नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज पुलिस का लाइसेंस है, मैं दावे से कहता हूँ कि दे आर द बेस्ट ड्राइवर्स इन पाकिस्तान। बाकी तमाम ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हें भी चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा अपने मेयार को जो है वो बुलंद करें, अच्छा करें। उसको बिल्कुल बड़े सख्त किस्म के टेस्ट जो हैं वो हमारे यहाँ लिए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से टेस्ट कंडक्ट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर जी, वो भी हमारा काफ़ी सख्त टेस्ट होता है। उसके बाद फिर हम ग्राउंड में जो है वो लेके जाते हैं लाइसेंस लेने वाले को, वहाँ पे जाके उसका जो हम टेस्ट है वो लेते हैं, यानी कौन की अंदर से उसकी गाड़ी को गुजराते हैं, रिवर्स कराते हैं, पैरेलल पार्किंग कराते हैं, L शेप उसकी जो है वो रिवर्स चेक करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको रोड के ऊपर लेके आते हैं। वहाँ पे उसका मेयार चेक किया जाता है कि आया ये बंदा जो है रोड पे गाड़ी चलाने के काबिल है भी या नहीं। उसके बाद फिर उसको लाइसेंस जो है वो इशू किया जाता है। अब सर मैं थोड़ा सा ज़रा, जैसा मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि चंद चीज़ें हैं, मैं जल्दी से उनको आपके टाइम की नज़ाकत को देखते हुए ये मैं चाहूँगा कि मैं आपके चैनल की तवज्जो से लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ जी। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन जो रोड के ऊपर देखी जाती है वो होती है टायर ब्रस्ट। आप गाड़ी पे जा रहे हो 120 स्पीड है आपकी, अचानक से आपकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया। अब उस सूरत में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से ब्रेक लगा लेते हैं। आपने जब अपना पैर ब्रेक पेडल की तरफ लेकर गए और टच किया ब्रेक को, उस सूरत में जिस सूरत में आपकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हुआ है तो विद इन 9 सेकंड आपकी गाड़ी उलट जाएगी, आपके कंट्रोल से निकल जाएगी। टायर कभी बता के ब्रस्ट नहीं होता जी। जैसे ही आपको फील हुआ कि आपकी गाड़ी जो है उसका टायर ब्रस्ट हो गया, तो फौरन से पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि स्टीयरिंग को मजबूती से थाम लेना है आपने। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो आप कोशिश करें कि फौरन से जो गियर है उसकी शिफ्टिंग शुरू कर दें, 5वें से चौथा, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, इस तरह से। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रखिए। वो जो टायर आपका ब्रस्ट हुआ है, रिम की जो फ्रिक्शन होती है रोड के साथ, तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो स्लो हो जाएगी और आप अपनी गाड़ी को साइड पे ले आओगे।
इसके अलावा क्या होता है जी, अक्सर आप देखते हैं अभी आगे बरसात का मौसम भी जो आने वाला है, तो बारिश के दौरान पानी अक्सर रोड के ऊपर खड़े हो जाता है हाइड्रोप्लेनिंग। तो पानी में जब पानी रोड के ऊपर से गुजर रहा होता है, एक मोटी लहर जो है वो पानी की गुजर रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो टायर की जो ग्रिप है ना, जिसे हम रोड ग्रिप कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो उस सूरत में अगर आप स्पीड के साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाएगी और वो घूम जाएगी और उसके बाद जो है वो उलट जाएगी या वर्ष में जाके गिर जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि ऐसी जगहों पे सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि अपनी स्पीड जो है उसको स्लो कर लीजिए। स्पीड स्लो करने के बाद इंडिकेटर लेफ्ट साइड पे लगा के और जो स्लो लेन है उस लेन में आप चले जाएं और ऐसे एरियाज को आप कोशिश करें जितनी स्लो स्पीड में आप गुजारेंगे उतना ही आपके लिए ये बेस्ट होगा जी। स्पीड किल्स बट इट किल्स। देखें, ओवर स्पीडिंग जो है ये भी बहुत बड़ी वजूहात में से शामिल होती है रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से। अगर आप लाहौर से निकलते हैं 120 की स्पीड पे और अगर आप लाहौर से निकलते हैं 180 की स्पीड पे, टोटली 10 मिनट्स का टाइम जो है 10 मिनट का टाइम वो आप बचाते हो। और 10 मिनट वो आपके इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे लेट्स सपोज अगर आप पहुंचते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है तो वो आपके 10 मिनट जो है वो ज़ाया हो गए। तो अब क्या फ़ायदा हुआ, यानी 180 पे आपको आने का, आपने अपनी जान को रिस्क में डाला, अपनी गाड़ी जो है उसको आपने रिस्क में डाला, जो लोग रोड के ऊपर चल रहे होते हैं उनकी जान को आपने रिस्क में डाला। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ खुदा ना कीजिए। 120 स्पीड जो काफ़ी स्पीड होती है जी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी लाइट्स के हवाले से। जब हम रात के वक्त निकलते हैं तो HID लाइट्स हो गई, क्रिस्टल लाइट्स हो गई। देखें, ये सामने वाले जो आ रही होती है ट्रैफिक, जब उसकी मतलब ड्राइवर एक आ रहा है उसकी जब आंख में पड़ेगी तो उसको स्पेसिफिकली वो रास्ता जो है वो नजर नहीं आएगा। GT रोड के ऊपर भी जब आप जाएंगे, अगर आपने फुल बीम पे अपनी आप गाड़ी चला रहे हो तो जब आप क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉसिंग के मौके पर ना आपको कुछ नजर आ रहा होता है और ना जो गाड़ी आपको क्रॉस कर रही होती है यानी कि सामने से आ रही होती है उसको कुछ नजर आता है। इन बिटवीन इस टाइम पे अगर कोई पैदल राहगीर चलने वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, वो अगर आपके साथ आएगा तो आप उसको हिट कर दोगे। लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि खाली अगर रोड है, रास्ता आपने देखना है, ठीक है, फुल बीम कर लीजिए, लेकिन उसके बाद कोशिश करें कि उसको लो बीम पे ले आइए। एक और बहुत बड़ी वजह जो है वो जलाल साहब ये होती है कि शहरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आई और मैं स्टूडेंट्स के साथ, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ ये मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ। चीज़ वो ये है कि बाइक्स, देखें, छोटे छोटे जो यू टर्न्स होते हैं ना, ये इंतहाई खतरनाक यू टर्न्स होते हैं। तो जब मोटरसाइकिल इन टर्न्स के अंदर से लोग गुजारते हैं तो जो बेसिक मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि वो वॉच नहीं करते रोड को। जैसे यू टर्न के पास आया फौरन से यू टर्न कर लिया। अब उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, और उसमें वो हिट हो जाते हैं और वो इंतहाई बुरी तरीके से हिट होते हैं। खुदा ना खासा उसमें जान जाने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे एक्सपायर भी हो जाते हैं। सो जब भी आपने ऐसे यू टर्न्स देखें, ये यू टर्न्स आप जलाल साहब कभी बंद भी नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप रात के टाइम इनको बंद करोगे तो वो फिर खुल जाएंगे। तो जब भी आपने इन यू टर्न्स के अंदर से अपना बाइक जो है वो गुजारना है, खुदा के लिए एक लम्हे के लिए रुक जाएं, रुक के रोड को अच्छे तरीके से देख लें और उसके बाद फिर आप जो है वो टर्न कर लें। तो इसमें क्या होगा कि आपकी सेफ्टी रहेगी, गाड़ियों वालों की सेफ्टी रहेगी। पैदल चलने वाले अफराद, पेडेस्टेरियन जी, जलाल साहब आपका भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा कि इवन मैं आपके साथ एक पिक है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि कुछ जानवर जो हैं वो ओवरहेड ब्रिज जो है उसको यूज कर रहे हैं, यानी जो कुछ भैंसे हैं वो चाहिए और रोड क्रॉस करने के लिए तो वो क्या करती है कि वो ऊपर से आ रहे हैं और इंसान जो है, हम अशरफुल मखलूकात जो हैं वो हम जंगला क्रॉस कर रहे हैं, जंगले फलांग रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक, इंतहाई जो है वो, अब मैं इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, बुरी असल में तो बेसिकली तो आप किसी अवेयरनेस के हवाले से काम कर रही हैं। मैं अब क्योंकि बिन शली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्योंकि आप माशाल्लाह फीमेल के हवाले से, और मैं तो क्योंकि आप हमारा प्राइड है, क्योंकि आपको नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जिस तरह शाह साहब जिक्र कर रहे थे नेशनल हाईवेज के हवाले से, वहाँ पर तो आपको जगह जगह क्रॉस रोड मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको जगह जगह आबादी मिल जाती है, लेकिन मोटरवेज के हवाले से अगर आप बात करें तो खवातीन के हवाले से ला तो सेम है मेल और फीमेल के हवाले से, नो डाउट इसके अंदर, लेकिन खवातीन के हवाले से क्या प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए जब वो मोटरवेज के ऊपर सफर करें, क्या उनको हिदायत के ऊपर क्या कहना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल लॉज तो सेम है, चाहे वो मेल है या फीमेल, क्योंकि गाड़ी है वो सेम है, रोड भी सेम है। जब निकलना है तो जो रूल्स हैं वो मेल फॉलो करेगा, इसी तरह फीमेल भी वही रूल्स फॉलो करेगी। ऐसा मामला है कुछ ना कुछ कर लेकिन मैं फीमेल के हवाले से जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अगर आप ये देख लें कि कोई फीमेल है वो अकेली जा रही है, उसने मोटरवे पे सफ़र करना है, इस्लामाबाद से उसने लाहौर जाना है, तो मैं उन्हें कहूँगी कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटरवे जो है वो टोटली सेफ़ है। आपको जब भी घर से निकलना है, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं POWER, पावर।
यानी एक फार्मूला है, आपने जब भी निकलना है पी से पेट्रोल, आप अपनी गाड़ी का उसमें पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है आप अपना फ्यूल चेक करें। ओ ठीक है, उसके बाद ऑयल आ जाएगा, आप गाड़ी का ऑयल चेक करें। डब्ल्यू से वाटर, ई से इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपकी जो गाड़ी की लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको चेक करें वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आर से रबर, यानी टायर्स जो हैं आपकी गाड़ी के वो बिल्कुल सही होने चाहिए। इसी तरह वाइपर्स जो हैं, बारिश के मौसम में आपको अपने वाइपर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप इस